हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आलोक, पुस्तक, जोधपुर, दया, बचपन, मिठास, गरीबी आदि। इसको इस तरीके से समझेंगे। आलोक किसी प्राणी का नाम हो गया, पुस्तक वस्तु के लिए आई है, वस्तु में पुस्तक आ गया है, स्थान के लिए जोधपुर, भाव हमारे हो गए जैसे दया का भाव हो गया, अवस्था में बचपन आ गया, गुण मिठास का गुण हो गया और दशा के लिए गरीबी या अमीरी आदि। इसके प्रकार देखेंगे अब हम। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन साथ ही अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी भाषा में भी संज्ञा के 2 भेद और स्वीकार कर लिए गए हैं। नंबर 1 है द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 2 है समूहवाचक संज्ञा। किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। अब हम इनकी परिभाषा देखेंगे। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है: व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण में हमने इसको वर्गीकृत किया है। नंबर 1 व्यक्ति विशेष, जैसे अभिषेक, कविता, मनीष, रोहन। इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष यह है जैसे हमने किसी व्यक्ति, किसी लड़के को या लड़की को उसका नाम दे दिया तो वो विशेष बन गया। नंबर 2 है वस्तु विशेष, रामायण, महाभारत। ये दोनों होने को तो महाकाव्य हैं, लेकिन अगर हम यहाँ महाकाव्य लिखते तो ये विशेष नहीं होता। हमने इनका नाम देकर इनको लिखा है रामायण, महाभारत, इसलिए ये वस्तु विशेष है। नंबर 3 है स्थान विशेष। स्थान विशेष में जयपुर, जोधपुर, ताजमहल, हिमालय, गंगा। इसमें जयपुर, जोधपुर शहरों के नाम हैं, लेकिन हमने इनको नाम दिया इसलिए विशेष हो गए। हिमालय पर्वत का नाम है, लेकिन हमने इसको नाम दिया इसलिए ये विशेष है। इसी प्रकार गंगा नदी है, लेकिन यहाँ नदी न लिखकर हमने इसको नाम दिया गंगा, इसलिए ये विशेष हो गए। इस कारण से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाते हैं। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है: जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण निम्न प्रकार हैं। इनको भी वर्गीकृत किया है हमने। प्राणी, प्राणी का पूरा वर्ग आ गया इसमें, जैसे मनुष्य, घोड़ा, लड़की, सेना, सभा। नंबर 2 है वस्तु। वस्तु में भी पूरे इनका वर्ग आ गया एक तरीके से: पंखा, दूध, चांदी, मशीन, पुस्तक। इसी तरीके से स्थान है भवन, शहर, विद्यालय, नदी, पहाड़। इसमें भी इनका पूरा वर्ग शामिल है। इनके नाम न देकर इनको, जैसे शहरों का नाम न देकर ओनली सभी शहरों के लिए शहर लिख दिया यहाँ पर। इसी तरह विद्यालयों, सभी विद्यालयों के नाम न देकर विद्यालय आ गया। नदियों के भी नाम हैं, लेकिन उनका नाम ना लिखकर यहाँ एक पूरे वर्ग के लिए या जो पूरी जाति के लिए नदी लिख दिया गया है। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है: किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे सुख। सुख और दुख हमारे जीवन में भाव हैं, जीवन के भाव हैं जो आते जाते रहते हैं। इसी तरीके से बुढ़ापा भी एक अवस्था है। कई सारी अवस्थाएं हैं हमारे जीवन में, बचपन है, बुढ़ापा है। सुंदरता, सुंदरता हमारे जीवन का भी एक गुण है। दशा में गरीबी है, अमीरी है आदि। धन्यवाद।